हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लिंग पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग परिवर्तन होने पर उसकी क्रिया का भी रूप बदल जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो इसका स्त्रीलिंग कैसे होगा? माँ अखबार पढ़ रही हैं तो रही हैं क्या है? पढ़ रही हैं क्या है? क्रिया है। तो एक तरीके से हम लोग क्रिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि लिंग की पहचान कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुरुष पुल्लिंग है। ये चीज़ हम क्रिया से भी पहचान सकते हैं। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ रही है तो पढ़ रही है, ये क्रिया है इसकी। रही है लड़की के लिए आता है। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ रही, अगर ये कोई लड़का होता तो कैसे जानते? लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्रिया में अंतर हो रहा है। यहाँ रही है, पढ़ रही है, और लड़के में क्या लग रहा? पढ़ रहा है। तो क्रिया के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है, या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए जैसे अब यहाँ पे अगला उदाहरण देखते हैं। माँ बाजार गई हैं, तो माँ क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ गई है, क्रिया में गई हैं आ रहा। अगर ये पुल्लिंग होगा तो कैसे बनेगा? पिताजी बाजार गए हैं। पिताजी से क्या बोध हो रहा है? एक पुरुष का बोध हो रहा है। गए हैं, क्रिया बदल गई। यहाँ गई हैं और यहाँ गए हैं। तो हम क्रिया से भी पहचान लिंग की कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के उदाहरण देखते हैं हम लोग। पिताजी सैर पर गए हैं, तो इसका पिताजी सैर पर गए हैं। और दूसरा उदाहरण क्या है? विवेक फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें पिताजी और विवेक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर अभी बताया, पुरुष जाति का बोध करा रहे, इसलिए ये पुल्लिंग है। क्या पुल्लिंग है? पिताजी और विवेक क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले हैं, इसलिए ये शब्द पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग के रूप में होता है। वो हमेशा जो ये सब संज्ञाएं होती हैं, जब अभी मैं बताऊंगी, वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होती, स्त्रीलिंग में नहीं प्रयोग होती। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं कि वो स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होती हैं। जैसे चलिए वृक्षों के नाम लेते हैं। बरगद, पीपल, नीम, जामुन, ये सब क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। चलिए रत्नों के नाम जानते हैं कि कौन कौन से रत्न हमेशा पुल्लिंग में यूज़ होते हैं। तो नीलम, हीरा, पन्ना, मोती आदि। लेकिन रूबी के लिए अपवाद है। वो कोई कहीं कहीं पे पुल्लिंग में आती है, कहीं कहीं स्त्रीलिंग में आती है। अनाजों के नाम को जानते हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। देवों के नाम, जैसे देशों के नाम भारत, कोरिया, इंग्लैंड, स्पेन। धातुओं के नाम चलिए जान लेते हैं। लोहा,
तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, परंतु चांदी के लिए अपवाद है। ठीक है, चलिए आगे। पदों तथा व्यवसायों के नाम, जैसे प्रबंधक। प्रबंधक जो है पुरुष के लिए यूज होता है। चपरासी, अभियंता, मैनेजर, निदेशक, प्रोफेसर आदि। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार आदि। महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त। जनवरी के लिए अपवाद है। ठीक है, जनवरी कहीं कहीं पुल्लिंग में है, कहीं कहीं स्त्री में है, इसके लिए अपवाद है। समुद्र के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये पुल्लिंग में यूज होते हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल, ये पुल्लिंग में यूज होते हैं। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र आदि। पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती। फलों के नाम, आम, केला, तरबूज, अंगूर, ये सब क्या है, पुल्लिंग में यूज होते हैं। चलिए कुछ पहचान भी जान लेते हैं हम लोग। जैसे जिन शब्दों के अंत में आ हो, छोटा, बड़ा आ, पन, पा, ना, आओ, त्रा, आर, आस, का, त्वा आते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे आ का प्रयोग देख लेते हैं, बाग, हार, यत्र, मकान, उपवन, खेल, संसार आदि। बड़ा का देखें, जैसे लोटा, ये बड़ा का मात्रा लगा। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ तो मात्रा ही नहीं, लेकिन बाग गा है ना, तो गा व्यंजन होता है, तो व्यंजन जो होता है बिना स्वर के सहायता से नहीं बोला जा सकता है, छोटा, तो इसलिए बाग आ आता है, बाग आ। हर शब्द के अंत में जैसे आ लग रहा है। ठीक है, और लेकिन इसमें बड़े आ तो लगा दिया जाता है, जैसे लोटा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ यहाँ। जैसे लोटा, मोटा, छोटा, घोड़ा, हीरा, गन्ना, पैसा, कपड़ा, आटा आदि, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे पन, पन शब्द, जैसे अपनापन, यहाँ पन आया, लड़कपन, अपनापन, दो बार हो गया, सीधापन, बचपन आदि, ये सब पुल्लिंग में ही आते हैं। जहाँ पे पा होता है, मोटापा, बुढ़ाना आदि। ना, जैसे बदन, यौवन, लेन देन आदि। आओ, लगाओ, बहाओ, छिपाओ आदि। त्रा का प्रयोग, जैसे शस्त्र, वस्त्र, अस्त्र, पत्र, नेत्र आदि, ये सब पुल्लिंग में ही यूज होते हैं। आर, जैसे पुरस्कार, व्यवहार, आस, विश्वास, परिहास, उल्लास आदि। का, नायक, गायक, खलनायक आदि। इसमें आस प्रत्यय वाले कुछ शब्द जो होते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं। कुछ का ही अपवाद है, बाकी ये जितने हैं, जितना मैंने बताया, ये श्योर होते हैं पुल्लिंग में। थैंक यू बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग दूसरी वीडियो में आगे। थैंक यू।